हेलो ऑल। सो फोटोसिंथेसिस टू स्टेजेस में आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है लाइट रिएक्शन, सेकंड स्टेज जो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? लाइट रिएक्शन में आपको एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन ये सब प्रोड्यूस हुआ। सो दैट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन इज ग्राना। तो ग्राना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। ग्राना थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है तो आपको एंड प्रोडक्ट्स NADPH, ATP and oxygen मिला. Then these light products are utilized in making of glucose, that is in the dark reaction. तो dark reaction का जो लोकेशन है स्ट्रोमा, तो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होगा। तो यहां क्या होता है आपका CO2, the CO2 is reduced into C6H12O6 which is a glucose. तो डार्क रिएक्शन में फर्स्ट या ये जो इवेंट है डार्क रिएक्शन का, आपको CO2 का रिडक्शन होगा। तो आपको पता है रिडक्शन पर्पस रिड्यूसिंग पावर चाहिए। रिड्यूसिंग पावर ऑलरेडी NADPH के फॉर्म में लाइट रिएक्शन में बन चुका है, उसे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इवन स्टेप्स में आपको ATP भी कंज्यूम हो जाएगा जो लाइट रिएक्शन में बन चुका है। अब यहाँ पे आपको ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए या डार्क रिएक्शन के लिए टू पाथवेज है। एक पाथवे जो है जिसे आप कैल्विन साइकिल बोलेंगे, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलेंगे, और एक पाथवे जो है वो आपका C4 साइकिल है या उसी को आप बोलेंगे हैच स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक दो अलग अलग साइंटिस्ट है तो हैच स्लैक पाथवे बुलाएंगे। नाउ द पॉइंट इज C3 साइकिल किस में होता है? C3 साइकिल जो है C3 प्लांट्स में होगा। C3 प्लांट्स जैसे कि राइस, वीट, ठीक है, सोया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स रिफर करिए। C4 साइकिल कौन से प्लांट्स में होगा? C4 साइकिल होगा C4 प्लांट्स में, जैसे आपका मेज, ओके, शुगर केन, अमरांथस, ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स आप रिफर कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वन इज C3 प्लांट जैसे कि एग्जांपल लिखा है, और एक क्या है C4 प्लांट। तो C4 प्लांट का भी मैंने एग्जांपल लिखा। तो एक पॉइंट ध्यान से याद रखो, C3 प्लांट्स में C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। C4 प्लांट्स में आपको ग्लूकोज का सिंथेसिस C3 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे भी होता है, ठीक है। तो यहां दोनों पाथवेज होंगे, C4 पाथवे एज वेल एज C3 पाथवे, लेकिन C3 प्लांट में C3 पाथवे होगा। यदि आपको कंफ्यूज होता है तो चलो पहले एक बार कैल्विन साइकिल कंप्लीट करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा। कैल्विन साइकिल को हम 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे या 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ कैल्विन साइकिल? फर्स्ट स्टेप जो है कार्बोक्सिलेशन, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन स्टेप, कार्बोक्सिलेशन स्टेप। सेकंड स्टेप इज अ रिडक्शन स्टेप, रिडक्शन। कार्बोक्सिलेशन मींस CO2 का फिक्सेशन होगा, रिडक्शन मींस यहां पे रिड्यूसिंग पावर्स को यूज करेंगे। द थर्ड स्टेप इज अ रीजनरेशन, रीजनरेशन। समझेंगे तीनों स्टेप को। लेट अस सी फर्स्ट स्टेप। देखिए कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, वेरी सिंपल। यहां आप ऑब्जर्व करिए फिगर को, तो ये आपका राइट। सो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, आई सेड क्या हो रहा है, ये आपका CO2 है, आ गया लीफ में, आ गया स्टोमेटा के थ्रू, मीसोफिल सेल में आ गया, क्लोरोप्लास्ट में आ गया, स्ट्रोमा के अंदर। नाउ दिस CO2 इज रिसीव्ड बाय a 5 carbon containing compound, a 5 carbon containing compound, what is that? RUBP, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है। RUBP इज रिसीवर। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा हु इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स, तो बता दीजिए RUBP विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, वो एक्सेप्टर है। अब आप देखिए यहां 5 कार्बन है, CO2 को मिलके 6 कार्बन हो गया, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आना चाहिए? 6 कार्बन का कंपाउंड, 5 + 1 6, लेकिन यहां क्या होता है, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA,
पीजीए फास्फोग्लिसराल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरेट। तो पीजीए में 3 कार्बन है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए मिला। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। इट इज परफॉर्म्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड एज रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है, ऑलरेडी आप पढ़े, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, प्रोटीन ऑन द अर्थ। सो दिस एंजाइम एक्ट्स लाइक कार्बोक्सिलेज, इवन ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब CO2 को फिक्स करेगा, ऑक्सीजनेज का मतलब ऑक्सीजन को फिक्स कर सकता है। बट इन दिस केस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। मैग्नीशियम चाहिए इसके एक्टिविटी के लिए, तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको मैग्नीशियम के प्रेजेंस में रूबिस्को अपना एक्टिविटी दिखा रहा है। CO2 को फिक्स किया, RUBP ने रिसीव किया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C3 साइकिल, अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, फास्फोग्लिसरेट, phosphoglyceraldehyde, a 3 carbon compound. This is why the cycle is known as C3 cycle. इसे C3 साइकिल क्यों बोले, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया, कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप वेयर CO2 is fixed by Rubisco, so PGA molecule is formed. Now second step, reduction step. So ये जो आपका look at here 3PGA है, जो 3PGA है वो बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ए ग्लिसरेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस, PGA फास्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपको, 1,3 BPGA जो बना है सर, हम यहाँ पे ATP कंज्यूम करेंगे। देखिए फास्फोग्लिसरेट बिकम बिसफॉस्फो, 3PGA बोला था, 3PGA का मतलब क्या होता है, थर्ड कार्बन पे फास्फेट होगा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अब क्या बोल रहा हूं, 1,3 BPGA बना, मतलब यू नीड 1 फास्फेट, सो 1 फास्फेट मींस 1 ATP इज रिक्वायर्ड। सो यहां 2 मॉलिक्यूल्स है PGA, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 BPGA बना, और कितने ATPs खर्च होंगे, फिर 2 ATP खर्च होंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, now this 1,3 BPGA converted into, ठीक है, 1,3 BPGA converted into gap glyceraldehyde phosphate या phosphoglyceraldehyde which is a 3 carbon compound. There is no change in the carbon number, कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो देखिए ये 3 कार्बन का है 1,3 BPGA, और ये भी 3 कार्बन का है। सो इन दिस स्टेप इट इज एग्जैक्ट रिडक्शन। मैंने बोला सेकंड स्टेप रिडक्शन है, लेकिन आपको वहां ATP कंज्यूम हुआ। एग्जैक्ट रिडक्शन ये है, कहां, 1,3 BPGA कन्वर्टेड इनटू गैप, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैप मिलेगा। सो हियर रिड्यूसिंग पावर इज यूज्ड, दैट इज NADPH। सो एग्जैक्टली यहां आप NADPH को यूज करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NADPH, तो बनेगा 2 NADP आफ्टर यूटिलाइजिंग रिड्यूसिंग पावर। तो ये हो गया आपको सेकंड स्टेप रिडक्शन। मैं रिपीट करता हूं, आपके पास 3PGA है, राइट सर, इधर देखिए आपके पास 3PGA है, 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 BPGA बना, और यहां क्या किया हम लोग, ATP कंज्यूम किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, इधर देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। नेक्स्ट क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 BPGA बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैप या PGAL। तो यहां मैंने बोला इट इज एग्जैक्ट रिडक्शन रिएक्शन, तो यहां हम NADPH को यूज किए, यहां पर हम NADPH को यूटिलाइज किए, यहां पे NADPH को यूटिलाइज किए रिड्यूसिंग पावर को। तो क्या हो गया सर, आपको गैप मॉलिक्यूल मिला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कार्बोक्सिलेशन डन, रिडक्शन डन। नाउ लिसन, आप सोचिए एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, लेकिन अभी तक कितना CO2 फिक्स हुआ, एक ही CO2 फिक्स हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, वी नीड 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 CO2 रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज। तो अभी तो एक ही CO2 को फिक्स किया मैंने, सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP चाहिए आपको, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। अब अच्छे से सुनो, एक CO2 फिक्स हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बना,
6 CO2 फिक्स होगा तो देखिए 12 मॉलिक्यूल्स बनेगा। कैसे? देखिए 6 RUBP मींस 30 कार्बन, 6 into 5, 6 CO2 6 कार्बन, 30 plus 6 36, तो ये 36 हुआ। नीचे आ जाओ, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, एक में 3 है तो 12 into 3 36 हो गया। सो ये फर्स्ट स्टेप है। सो मतलब आप याद रखिए, अनदर क्वेश्चन, एक ग्लूकोज बनाने में 6 CO2 चाहिए, इसका मतलब 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल? 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हो गया। तो अब सेकंड स्टेप में क्या है? 12 PGA बिकम 12 1,3 BPGA, 12 ATPs are consumed. हो गया। नेक्स्ट 12 13 BPGA become 12 gap, it means 12 NADPH become 12 NADP। अब आपको समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अभी आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है गैप का? आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैप है। ईच गैप 3 कार्बन ना। हाउ मेनी गैप यू नीड फॉर मेकिंग 1 ग्लूकोज? 2 गैप्स आर सफिशिएंट, तो 2 गैप्स आर यूज्ड। 2 गैप मींस 6 कार्बन्स, 2 गैप्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लूकोज। हो गया, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया सर, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया। प्लांट्स स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज बन गया। लेकिन आपको भी पता है ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, CO2 तो आता रहेगा, कंटिन्यूअसली ग्लूकोज बनना चाहिए। तो फिर रीजनरेशन स्टेप इज इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज CO2 आता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये जो RUBP है वो रीजनरेट करना पड़ेगा हमें। दैट इज व्हाट योर थर्ड स्टेप, रीजनरेशन स्टेप। तो रीजनरेशन में क्या होता है? आपको RUBP को रीजनरेट करना होगा। कितने मॉलिक्यूल्स है? 6 into 5 कितना होगा? एक में 5 है, 30 कार्बन्स को रीजनरेट करना होगा। क्या आपके पास उतने कार्बन्स है? यस सर है। कैसे? देखिए मैंने 12 गैप में से 2 गैप को यूटिलाइज किया, लेकिन कितने गैप अभी भी मेरे पास है? 10 गैप। ईच गैप हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन इन इट, तो मेरे पास 10 है मतलब 30 कार्बन्स है ना, तो 30 कार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ गैप यूज्ड इन रीजनरेशन ऑफ RUBP। 10 gaps used in regeneration of 6 RUBP, बराबर ना। 10 into 3 30, 6 into 5 30 हो गया, बराबर। रीजनरेशन इज डन। ऐसे कंटिन्यूअसली 3 स्टेप्स में ग्लूकोज बनता जाएगा, रीजनरेशन चलता रहेगा। देखिए कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। लास्ट स्टेप जो है आपका रीजनरेशन भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन के लिए भी एनर्जी खर्च होगा। 6 RUBP रीजनरेशन के लिए 6 ATP चाहिए। 6 ATPs are required for regeneration of 6 RUBP। ओके सर। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखा, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, नेक्स्ट वन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, एंजाइम का नाम क्या है, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हो कि सर सेकंड स्टेप में आप वो जो रिडक्शन में 2 स्टेप्स में पढ़ाया, एक जगह ATP को कंज्यूम किए आप, एक जगह NADPH को कंज्यूम किए, कितना 12 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुआ। उसके बाद क्या बताया मैंने, रीजनरेशन में भी कुछ ATPs कंज्यूम हुए। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिए 6 CO2 के लिए कितना ATP कंज्यूम हुआ, आप स्क्रीन पे देख के मुझे आंसर करिए, ठीक है। तो क्या है सर, दिख रहा है कहां कहां, लेट अस सी। ये देखिए मैंने यहां 12 ATP कंज्यूम किया और यहां 6 ATP को कंज्यूम किया। ओवरऑल 6 CO2 फिक्सेशन रिक्वायर 18 ATP एंड हाउ मेनी NADH, 12 NADH। 1 CO2 फिक्सेशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, C3 साइकिल में एक CO2 फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए? 6 के लिए 18 है, एक के लिए 3 ATP होगा। And how many NADPH? And it is 2 NADPH. So हो गया, समझ आ गया। 1 CO2 fixation require how many ATPs? 6 CO2 regeneration require how much ATP?
सो एनर्जी कंटेंट भी बता दिया, कितना लाइट एनर्जी, कितना वो जो ATP NADPH कंज्यूम हुआ एक CO2 6 CO2 के लिए, एंड कुछ क्वेश्चंस जो बता दिया। एंड चलो साइंटिस्ट का नाम भी बता देता हूँ यहाँ पे। C3 साइकिल की बात किए, सो द C3 साइकिल एल्यूसिडेटेड बाय कैल्विन, मेल्विन कैल्विन। तो कैल्विन ने एल्यूसिडेट किया, इसीलिए इस पाथवे का नाम हो गया कैल्विन साइकिल। सो और दो साइंटिस्ट है, मेल्विन कैल्विन, बेंसन एंड बैशम। सो ये तीन साइंटिस्ट है, एंड इनका एक्सपेरिमेंटल चॉइस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। इनका जो एक्सपेरिमेंटल चॉइस था वो है क्लोरेला। दे प्रोवाइडेड रेडियो आइसोटोप 14 CO2 to chlorella and Sandesmus. सो ये हो गया कैल्विन साइकिल को। ठीक है, तो बता दीजिए यहाँ कुछ डाउट्स है या जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं।